हमारे एक व्यूअर हैं प्रीतम, पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की है और वो चाहते हैं सेहत पर इसके बारे में ज़रूर बात हो ताकि उनके जैसे और लोगों को भी मदद मिल सके। उनका कहना है कि झिझक के चलते वो डॉक्टर के पास जाने से बच रहे थे, पर तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दरअसल कुछ समय से प्रीतम को यूरिन से जुड़ी समस्या चल रही थी। उन्हें दिन में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता। ऐसा लगता कि यूरिन पास होगा पर होता नहीं। दर्द और जलन महसूस होती। ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो बाहर जाने से घबराने लगे थे। ना मार्केट जाते, ना घूमने जाते। बुखार चढ़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ जांच हुई तो पता चला उन्हें यूरेथ्राइटिस है। ये और कुछ नहीं, पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन और सूजन है और ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन मरीज़ अक्सर झिझक के चलते ना किसी को बताता है, ना जल्दी डॉक्टर को दिखाता है। इस वजह से ये दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए आज के एपिसोड में हम यूरेथ्राइटिस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि यूरेथ्राइटिस क्या है और ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव और इसका इलाज क्या है, और अगर बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सुनिए। आमतौर से पुरुषों में जो आगे का जो लिंग के ऊपर की जो चमड़ी रहती है उसके अंदर कुछ न कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब उनके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे यंग मेल्स जो होते हैं, जो जिनकी उम्र 20-30 साल 40 साल की उम्र होती है, जिनकी इम्यूनिटी मतलब जो प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, अपने शरीर की जो ताकत होती है इन्फेक्शन के साथ लड़ने की, वो कम हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, या उनको कुछ व्यसन होते हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, या तो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं जो फिजिकल रिलेशन रखते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्फेक्शन में टर्न हो सकते हैं और वो इन्फेक्शन फिर पेशाब के रास्ते में चला जाता है और वो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जिसी तरह से जो सर्कमसाइज मतलब जिनका खतना किया हुआ रहता है, उनके इसमें भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो उनके पार्टनर को जब इन्फेक्शन होता है तो उससे उनको हो सकता है, या उनको इन्फेक्शन है तो उनके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है तो ये पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है कि भाई आपको ये इन्फेक्शन कब से है और आपने इसके पहले कभी कुछ फिजिकल रिलेशन रखा था कि नहीं रखा था, तो उसके पार्टनर को भी इन्फेक्शन है कि नहीं है उनको भी देखना ज़रूरी होता है। खास तौर से जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है उनके इसमें ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दोनों को ही, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही पार्टनर्स को ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन बार बार होते रहता है। हम आमतौर से एक को ट्रीट करते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन हर 15 दिन, महीने, 2 महीने में रिकरेंट होते रहता है। या जिसके अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह, उसको भी ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है पेशाब के रास्ते से वाइट येलो स्टिकी डिस्चार्ज निकलते रहता है। किसी किसी को तेज बुखार भी आता है और हमेशा ऐसी हजारत बनी रहती है कि पेशाब करना है बट पेशाब उतर नहीं रहा है। यूरिन में इन्फेक्शन है तो ऐसी परिस्थिति में आपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। वो वहाँ पे आपको चेक करेंगे और आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कारण क्या क्या होते हैं, उस तरह से हिस्ट्री ली जाएगी। उस हिसाब से जो बेसिक जो टेस्ट एक करना पड़ता है, जिसके अंदर यूरिन एग्जामिनेशन 2 तरह का होता है। एक रहता है सिंपल यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसके अंदर ये पता चलता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं। दूसरा रहता है यूरिन कल्चर मतलब उसके अंदर किस कीटाणु की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वो पता किया जाता है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आते हैं उस समय आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि आपको जो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब में जो जलन वगैरह होती है उससे आराम तो मिल जाता है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जो आमतौर से 85 to 90% केसेस में काम करती है। बट कल्चर करना जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस कीटाणु का इन्फेक्शन है। और आमतौर से हम कल्चर करने के पहले एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, पहले यूरिन का सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। उस कल्चर की रिपोर्ट आमतौर से 2 से 3 दिन में हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाती है। उस हिसाब से दूसरे या तीसरे दिन पे आपको दोबारा ओपीडी में बुलाया जाता है, चेक किया जाता है कि जो हमने आपको दवाइयाँ दी हैं इससे आपको आराम है कि नहीं। यदि आराम है और कल्चर की रिपोर्ट में ऐसा आता है कि जो हमने आपको दवाई दी हुई है वो सही दवाई है,
तो 5 to 7 डेज का कोर्स कंप्लीट करके आपके सिम्टम्स सब रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर आपको हम ये बताते हैं कि इसको आगे कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आगे प्रिवेंट करने के लिए इसमें जो रहता है कि आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग ये नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़ वगैरह है तो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, और यदि कोई कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं या अदर कोई इम्यूनोथेरेपी किसी कारण की वजह से ले रहा है तो उसका भी डोज एडजस्ट किया जाता है। फीमेल्स में ये टेंडेंसी होती है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन माहवारी आती है उस समय या जब कभी भी फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो उस समय उनको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको हम प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस की। जब कभी भी मेंसेस आने वाले हैं उसके एक दिन पहले से आप एंटीबायोटिक चालू कर दीजिए, 2-3 दिन तक जब तक मेंसेस चलते हैं वो लीजिए, ताकि बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन के एपिसोड्स आपके प्रिवेंट हो सकें। किसी किसी को फिजिकल रिलेशन रखने के बाद फीमेल्स को इन्फेक्शन होता है तो उस समय भी उनको ये बताया जाता है कि फिजिकल रिलेशन रखने के बाद एक बार आपने यूरिन अच्छे से पास कर लेना चाहिए। यदि उसके बाद बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक भी देते हैं। पोस्ट इंटरकोर्स मतलब पोस्ट फिजिकल रिलेशन 1 डोज एंटीबायोटिक का ले लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण जो रहता है मेल फीमेल दोनों में ही, कि किसी किसी को कब्जियत की प्रॉब्लम होती है। कब्जियत की जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनको उसके साथ साथ यूरिन की भी प्रॉब्लम होती है, जिससे वो यूरिन प्रॉपर एम्प्टी नहीं कर पाते हैं। कुछ यूरिन पेशाब की थैली में रह जाता है, मोशन प्रॉपर नहीं होता है। जब हमें पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ पता चलता है तो हम उनका सोनोग्राफी करके चेक करके देखते हैं कि पेशाब की थैली प्रॉपर खाली हो रही है कि नहीं हो रही है। जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये भी सोनोग्राफी करके चेक किया जाता है कि कहीं किडनी में कुछ स्टोन वगैरह तो नहीं है या पेशाब की थैली में कोई स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से इनको ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। ये सब चेक करने के बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे आते हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे पेशाब नहीं उतर रहा है तो उसकी दवाई दे करके चेक करते हैं कि प्रॉपर पेशाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि पेशाब के रास्ते में कुछ रुकावट है तो उसको भी ठीक किया जाता है। यदि सोनोग्राफी में कुछ स्टोन वगैरह आता है तो उसका भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि ये इन्फेक्शन बार बार ना हो। यूरेथ्राइटिस यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही हो सकता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल भी सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी फिजिकल रिलेशन बनाएं तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सेक्स के बाद यूरिन ज़रूर पास करें। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर कोई दूसरी बीमारी है तो अपनी दवाइयों को समय पर ज़रूर लिए। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। किसी भी लक्षण को हल्के में मत लीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन गंभीर रूप ले सकता है।